नमस्कार दोस्तों। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, कहानी आपने बहुत बार सुना होगा। एक वृक्ष पर दो पंछी आनंद से बैठे थे। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों का उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। एक खतरा तो वह गिद्ध था जो आसमान में उनके सिरों पर मंडरा रहा था। वह उन दोनों मासूम पंछियों को अपना शिकार बनाना चाहता था। धीरे धीरे वह नीचे आ रहा था, बिल्कुल इस प्रकार की पंछियों को पता ना चले। इधर एक शिकारी की दृष्टि भी उन पर पड़ चुकी थी। वह भी उनका शिकार करना चाहता था। वह भी उन पंछियों के सिरों पर मंडरा रहे गिद्ध से बेखबर था। उसने एक पेड़ की ओट ली, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान खींची। निशाना थे वे दो मासूम पंछी। जिस पेड़ की ओट में शिकारी खड़ा था, उसकी जड़ में बनी बाबी में उन पंछियों का हितैषी एक बूढ़ा सांप रहता था। जैसे ही उसने शिकारी को कमान खींचते देखा, वह फौरन बाबी से निकला। दरअसल वह सांप बेहद बूढ़ा था। बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में जान नहीं बची थी। ऊपर रहने वाले पंछी भी उसकी हालत जानते थे। अत सांप के बिना कहे हुए जंगल जंगल घूमकर उसके लिए खाना खोज कर लाते और चुपचाप उसकी बाबी के पास रखकर उड़ जाते थे। सांप यह जानता था, अत वह उनसे पिता जैसा प्यार करता था। उसने शिकारी को उनका निशाना साधते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि शिकारी दो मासूमों की जान लेना चाहता है। उसने आव देखा न ताव शिकारी के पैर में काट लिया। इससे शिकारी बुरी तरह बिलबिलाया। उसका निशाना भी भटक गया। तीर छूटकर सीधा आसमान में मंडराते गिद्ध को लगा। गिद्ध भी एक चीख के साथ नीचे आ गिरा। उधर शिकारी भी धरती पर गिरकर मर गया। दोनों की मौत हो गई। उन पंछियों को पता ही नहीं चला कि क्या हो चुका था। जबकि अपना काम करके सांप अपनी बाबी में चला गया। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों का भला करने वालों का भी अंत में भला ही होता है। पंछियों ने सांप के साथ भलाई की तो सांप ने भी उनकी भलाई का बदला भलाई से चुका दिया।